साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ हैदराबाद के इस मैदान में जहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं सभी, और कैसे यही आत्ममंथन का भी संदेश बार बार आ रहा है कि अपने जीवन को संवारना है तो अपने अंदर झांकना होगा, जर्नी विद इन करना होगा, वरना तो बहुत ही आसान है कि कुछ भी होता है हम उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं कि आज उस इंसान ने कुछ ऐसा किया इसलिए मेरे रिएक्शन में मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ये ही वजह है, कुछ और है। पर वाकई में ये वजह हम ही हैं कि कैसे हम अगर अपने मन को साफ रखते हैं, ये नज़र फिर हर किसी में अच्छाई ही देखती है, और अगर हमारे मन में ही नफ़रत है तो फिर भेदभाव भी बाहर दिखेंगे, हर किसी में बुराइयां दिखेंगी, एक अपने आप को ही हम सबसे अच्छा समझेंगे। तो भाव यही कि संतों ने हमेशा समझाया कि एक पिता यही जो परमात्मा है निराकार, इसको जीवन में बसा लें, हर पल इसी के दर्शन करें, चाहे संसारिक रूप में कामकाज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार की सब निभाते हुए फिर भी हर पल में ये निरंकार के एहसास में रहेंगे तो वाकई ही हर कोई अपना जीवन पूरी तरह जिएगा। स्पिरिचुअलिटी को जो भी हर कोई एक प्राथमिकता देता है, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए संसारिक कर्मों को भी निभाते हुए जीवन यापन जो करता है, तो वही जीवन एक अच्छा जीवन, एक कंप्लीट जीवन होता है। क्योंकि एक अच्छाई को धारण करके मन में बसाकर इस परमात्मा को ही फिर हर चीज़ हो रही है, तो वो एक जीते जी भी हमारे लिए ही फायदेमंद, एक जीते जी एक भाव जो आता है कि ह्यूमन वैल्यूज से युक्त होकर जीवन जी रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका ये आत्ममंथन रूप में जब होती हैं चीज़ें कि कैसे हमने क्या किया, किस सोच से किया, क्या ये सोच ठीक थी, क्या भाव मन के ठीक थे, और अगर ठीक थे तो मुबारक है, वरना ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी कि किस तरह से चीज़ों को हम अपने अंदर बदलें ताकि हमारा जीवन सफल हो, हर एक का जीवन हम किसी तरह से और बेहतर कर सकें, हम एक किसी और को दर्द ना दें, एक मरहम लगाने वालों का जिस तरह से एक जीवन होता है ऐसा जीवन जिएं, हर किसी से प्यार करते चलें, एक नफ़रत के कारण ना ढूंढें, एक किस तरह से एकत्व हो सकता है इस परमात्मा से, तो वो ब्रह्म ज्ञान है, और ये एकत्व के बाद फिर संसार में हर कोई ही एकत्व एक दूसरे से भी स्थापित कर सकता है। तो भाव अपने मन के कि हम अपने आप को इस तरह ना देखें कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, सामने वाला कौन सी भाषा बोलता है, क्या कल्चर है, क्या कपड़े हैं, ये तो सब ऊपरी चीज़ें हैं। असल में तो हर किसी में ये आत्मा रूप परमात्मा का ही वास, और हर एक एक समान पूजनीय है। तो इसी तरह अपने जीवन को सफल जीवन बना के जिएं। तो भाव वही कि कैसे अक्सर हम जब अपने अंदर देखते हैं तो कुछ समझ आता है कि किस तरह के हैं हम, और अगर थोड़ी गहराई में और सोचें तो हमारा अगर जैसे जो बेसिक नेचर बनता है या फिर कुछ आदतें कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं तो हम खुद को ही ऐसे घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस तरह के इंसान हैं। तो उसको भी और गहराई में अगर सोचें तो एक
कहानी भी है जहाँ एक इंसान किसी के पास जाके बोलता है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं हर समय क्रोधित रहता हूँ, तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर बदलनी है, मैं इसके लिए क्या करूँ। और फिर जो इंसान ये बात सुन रहा है वो आगे से बोलते हैं कि अगर गुस्सा है तो गुस्सा करके दिखाओ अभी। और वो उस समय कहते हैं मैं इस समय तो गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक अंदर अभी आ नहीं रहा, कोई वजह होनी चाहिए जिस पे क्रोधित होएं। और फिर वो इंसान कहता है नहीं, आपने कहा कि आपके अंदर गुस्सा है तो अभी बाहर निकालो वो गुस्सा, अभी गुस्सा होके दिखाओ। और फिर वही बात कि नहीं अभी करूँगा तो वो एक एक्टिंग होगी, अभी अंदर से आ ही नहीं रहा गुस्सा। तो वो इंसान यही समझाता है कि अगर आप गहराई में सोचें कि आपके अंदर अगर आप कह रहे हैं गुस्सा है तो वो कहाँ से आया, क्या आपके माता पिता ने आपको दिया? तो वो इंसान कहता है नहीं, मेरे माता पिता तो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं, वो तो हमेशा स्माइलिंग फेसेस, एक हमेशा अच्छे ही रहते हैं, और ये फिर मेरा ही उस तरह से स्वभाव बन गया। और फिर वो इंसान समझाता है कि अगर किसी ने आपको गुस्सा दिया नहीं तो आप खुद ही कह रहे हैं आपके अंदर भी अगर सिर्फ गुस्सा ही है, तो इस समय वो अगर वाकई ही आपके अंदर हर समय का गुस्सा होता तो वो किसी समय पे भी वो गुस्सा ही आप निकालते। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल कि अगर एक मटके में पानी है तो वो मटके को अगर हम तोड़ेंगे तो पानी ही बाहर आएगा। तो ऐसे ही अगर आप में गुस्सा है तो गुस्सा हर किसी भी टाइम पे आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उस तरह गुस्सा हर समय का नहीं है। वो अब ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये आत्ममंथन कर रहे हैं, ये एक सही तरीके से करने की बात कि अब ये सोचा जाए कि ऐसे नहीं कि हर समय का गुस्सा है, पर गुस्सा ये क्यों आ रहा है। एक अगर एंगर को उस तरह देखा जाए तो चलो सब में है, तो क्या वो आग का रूप जो एक है वो बुराई है? क्या वो गुस्सा बुरा है? तो बात यही कि जैसे हमें आग का फ़ायदा भी पता है कितना होता है, सर्दी होती है तो जला लेते हैं, भोजन खाना होता है तो आग की वजह से ही वो उसको पका के खा सकते हैं, जो शरीर के लिए लाभदायक भी रहता है, तो फिर आग बुरी नहीं। उसी प्रकार अगर गुस्सा है भी तो वो बुरा नहीं, पर बुरा क्या है कि इस गुस्से को इस तरह से एक्शंस में लाना कि खुद का भी नुकसान होगा और दूसरे का भी। तो ये अक्सर यहाँ पे ही ये फाइन लाइन होती है, ये एक तरीका कि गुस्सा आना और गुस्सा करके खुद को अंदर से जला लेना और वो गुस्से को औरों तक एक्सप्रेस करके दूसरों तक पहुँचा के दूसरों के मन को चोट पहुँचाना, वो आदत हर एक को बदलनी होगी कि कैसे एक चीज़ का होना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं, पर उस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दासी अक्सर बोलती है कि एक चाकू की बात की जाए तो अगर वो किसी डॉक्टर के हाथ में सर्जिकल नाइफ हो तो वो चाकू भी उस समय एक फ़ायदा ही कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम किसी के शरीर को वो चाकू से काट ज़रूर रहे हैं, पर एक सर्जरी के लिए एक फ़ायदा हो ताकि उस इंसान का, इसलिए वो शरीर को एक उस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर कोई चोर है, वो एक चाकू किसी को मार के कुछ चोरी कर रहे हैं, तो वो एक बुरी चीज़ हो गई। तो इसमें चाकू का तो नुकसान नहीं है,
चाकू पकड़ने वाली की इंटेंशन, ये नियत क्या है, उस पे ये असर होता है। उससे ये बात कि ये एक चीज़ कोई भी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, पर वो चीज़ का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ये आत्ममंथन करना है। कोई इस तरह से कि कोई कुछ कर रहा है, उसको बस अपनी कन्वीनियंस से ही पिक नहीं, एक कॉपी पेस्ट की तरह नहीं, एक भाव सोचकर कि ये चीज़ क्या फ़ायदेमंद है हमारे लॉन्ग टर्म में भी, या कोई इसी पल के लिए हमें एक इंस्टिंक्ट्स को आगे रख के कुछ कर रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी ने यही समझाया है, अगर हम एक कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लें या अपने जीवन में भी एक अपने बचपन से अपने चाइल्डहुड तक भी जाएं, तो सबसे पहले घरों में, स्कूल्स में यही चीज़ सिखाते हैं कि ऐसा करना बुरा है, ये मत करें, ऐसा करें। तो बात वही कि सभी ने पहले क्या नहीं करना ये समझाया, और फिर धीरे धीरे इंसान को अपने आप वो स्ट्रीमलाइन हो गया कि क्या करना है, अगर ये सब नहीं करना तो क्या करना है। ये सब उस तरह तो बहुत छोटी एज में समझ आ जाता है, पर वो पूरी ज़िंदगी किस तरह से सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वो आत्ममंथन से ही होगा। और संत तो इस अवस्था तक पहुंचाते हैं जो अच्छाई और बुराई से ऊपर की अवस्था हो गई, कि जहाँ एक डूअर ही, एक कर्म अगर हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर तो हम अपनी नीयत के हिसाब से कर लेते हैं कि आज दिमाग में, मन में चतुराई है, आज अपना फ़ायदा निकालना है, तो फिर कुछ एक किसी की तारीफ लेनी है, तो फिर ऐसे ही कर दिया कि देखो 10 लोग देख रहे हैं, अब मैं ये कोई अच्छा काम करके सबकी नज़र में कितना उठ जाऊंगा, तो अब ये ऐसे करके, और ये भाव आ गए डूअरशिप के कि कैसे हम ही करता धरता हैं, कितना फ़ायदा कर रहे हैं हर एक का। और वहीं दूसरी तरफ भी अगर ये बात आ गई कि अब हम चाहे मन में तो ये बात रख रहे हैं कि हमारी तारीफ हो, फिर भी एक सिर्फ बोलने के लिए एक भाषा में उस तरह से डालकर ही बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, सब परमात्मा ही कर रहा है, पर भाव मन में यही है कि जैसे ही ये कर्म है सब लोग नोटिस करें और हमारी तारीफ होती रहे। तो भाव वही कि ये जब कर्म करने वाला परमात्मा ही अगर हमें शक्ति दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भाव वाकई ही मन से वो होने चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पर असल में भी परमात्मा को ही जब डूअर मान लेंगे हर चीज़ का, तो फिर ये कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हैं। फिर ये भाव परमात्मा के एहसास में है तो एक्शंस अपने आप ही पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइजेशन हर मिनट है, हर सेकंड है कि ये एहसास में बंधे हुए कि हम एक परमात्मा अंग संग है तो कुछ गलत हमने करना नहीं है, ये एहसास सिर्फ पॉजिटिविटी का ही रहता है। तो बात वही कि कैसे हमें ये फुल अपना पोटेंशियल हर कोई जो जी सकता है, वो शुरुआत इसी परमात्मा के दर्शन से, इस ब्रह्म ज्ञान से, और फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हर पल जीवन में भक्ति का एहसास, एक हर चीज़ से प्रेम का एहसास, और ये प्रेम ही है जो कोई भी हम अगर इतिहास हो या आज की बात हो, एक अगर कोर की बात करें कि जब परमात्मा ही प्रेम है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, तो फिर ये प्रेम हर तरफ है। पर हम क्या उस प्रेम को पकड़ रहे हैं, या हम नफ़रतों को पकड़ रहे हैं, या हम और बुराइयों को पकड़ रहे हैं? तो बात वही
कि अपने अंदर का ही ये लेंस, ये फिल्टर हमने खुद देखना है। यही आत्ममंथन है कि ये चीज़ें तो अनेक है, संसार के कितने रंग हैं, पर हमारा मन कौन से रंग को पकड़ता है। क्या ये पक्का रंग जो हर समय ये परमात्मा ही है, जो एक जैसा कायम दायम हर समय एक परमानेंट, या फिर हमारा मन कच्चे रंग पकड़ रहा है जो पल पल बदलते रहेंगे और वो बदलाव से हम बेचैन होते रहेंगे। ये फिर पीस ऑफ माइंड भी गवा देंगे एक बदलती एक चीज़ की तरह। फिर एक दिल भी उस तरह ही रहेगा, या फिर ये परमानेंट निराकार जो पता है कि चाहे सिचुएशंस ऊपर नीचे हों, पर ये हर समय उतना ही पूर्ण, उतना ही पक्का। तो जब आधार हम किसी चीज़ का लेते हैं, जैसे तूफान आता है जब, तो वो तूफान में एक अक्सर कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन से वेल रूटेड हो, उसका सहारा लोगे तो तूफान में एक प्रोटेक्टेड रहोगे, वरना जो हल्की चीज़ें हैं, जिनकी जड़ें, जिनकी नींव मजबूत नहीं, वो उड़ जाती हैं। तो कैसे हम फिर अपने जीवन में जो मौसम पल पल बदलते हैं, उसमें हम ये आधार किसका ले रहे हैं? क्या हम फिर उसी तरह जो तूफान में उड़ने वाली चीज़ें हैं उनको पकड़ेंगे तो वो चीज़ों के साथ हम ही एक अपना नुकसान कर देंगे, या फिर एक पक्के के संग एक अपना वहाँ जुड़ाव बना लिया जो फिर मौसमों के हिसाब से नहीं, ये हर समय स्थिर खुद भी और इसके साथ जुड़कर हमारा मन भी स्थिर। तो भाव वही जो हर संत ने हमेशा से समझाए कि इस परमात्मा को प्राप्त करके मन में हमेशा अपने मन का एक जैसा मौसम कर लें, वरना संसार के रंगों में रहेंगे तो पल पल मौसम बदलेंगे। तो यही भाव कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं, एक दूसरे को एक मन से सत्कार देना है। हर किसी से बहुत कुछ है जो अच्छाइयाँ सीखी जा सकती हैं, पर अगर अपने मन में ही हम अहंकार रखेंगे तो फिर तो हमें लगेगा हमें ही इनसे बेहतर आता है, तो कुछ किसी से सीख भी नहीं पाएंगे और अपनी दशा और बदतर कर लेंगे। तो दातार इसी तरह हर एक पे कृपा करे कि ये जो सेवा सिमरन सत्संग की दात है वो हर किसी के मन में ये लगन लगी रहे कि हमें अपना रिश्ता इस निराकार से और पक्का करना है, संतों का संग करना है, ये मन को एक बैलेंस्ड रूप में जीना है। तो फिर ये संतमति से ही होगा, संतों की बताई चीज़ों के अनुसार चलेंगे तो वाकई ही ये स्ट्रेस फ्री जीवन उस तरह हो जाता है, क्योंकि पता है अब सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। तो हमें बस इस फ्लो में बहना है, एक जो भी है बेहतरी के लिए है। एक हम अगर कुछ इच्छा रख भी रहे हैं तो वो पूरी ना होने पर मन दुखी भी नहीं, क्योंकि पता है ये अब परमात्मा ने अगर कोई चीज़ नहीं होने दी तो उसके पीछे हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो ऐसे ही पल पल जो हर कोई अपने मनों से परमात्मा का निराकार का शुक्राना करता जाता है, वही वाकई ही भक्ति को भी पूरी तरह कि ऐसा नहीं है उनके जीवन में कंप्लेन करने के लिए कारण नहीं है, पर ये चॉइस, ये डिसीजन, ये मन शुक्राना, ये थैंकफुल भाव पकड़कर ही जीता है। अपने जीवन में संतों का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। संतों ने हमेशा से एक सच्चाई का साथ दिया, एक सच्चाई को अपने जीवन में पहले खुद लाकर फिर हर एक को संदेश दिया कि अपने जीवन को भी इसी सच्चाई, इसी रोशनी, इसी परमात्मा से भर लो। और
वो जीवन फिर बहुत ही खूबसूरत बन के हर पल जिया जा सकता है अगर हर पल में परमात्मा है। अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त, पर वाक्य में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र, फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए, पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुँचेगा भी, और अगर पहुँचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया, और हमारे पास इतिहास गवाह है कि अगर फिर बाल अवस्था की बात होती है तो भक्त प्रहलाद, जहाँ उनके लिए भी वही अवस्था वही खेल कूद में जहाँ दिल लगा सकते थे, पर उसी उम्र से ये परमात्मा की ओर तड़प, परमात्मा का साथ और फिर भक्ति उसी उम्र से। और नौजवानी में भी कितने ही संत इतिहास में भी आज में भी अगर हम देखें, और फिर कितनों का अगर ये इस उम्र तक नहीं परमात्मा के दर्शन हो पाए और ये वृद्धावस्था आ गई, तो उस समय भी अगर आँख खुली तो सवेरा, तो ये उजाला, ये रोशनी, ये परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी पल में हो सकती है। बस इस मन को एक क्यूरियोसिटी से रहना है कि ये जीवन सिर्फ समय एक कामकाज करने के लिए ही नहीं मिला, पर ये आत्मिक रूप, ये आध्यात्मिक पहलू इसके लिए ही मिला है। ये एक शरीर तन तो मनुष्य का है, पर ये आध्यात्मिक जागृति के लिए, ये कामकाज से कोई परहेज नहीं, अपनी एक काम तो करना ही है, क्योंकि भक्ति भी घर परिवार समाज में रह के ही करनी है, कोई कट ऑफ करके कहीं दूर जाके बस के एकांत में तो नहीं करनी। ये समाज पर बोझ नहीं, समाज के कल्याण में पल पल सेवा करनी है। तो ऐसा जीवन ही जीने के लिए संतों ने प्रेरित किया कि कैसे एक जो कहा जाता है कि ये भक्ति कर लेना वृद्धावस्था में, ताकि उसके बाद एक मुक्ति मिल जाए। तो अब बात ये कि पहले तो यही पता नहीं कि वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं, और उसमें भी क्या प्रभु परमात्मा के साथ मन का तार जुड़े कि नहीं। तो फिर ये बात जो मुक्ति की, जो हर कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है कि इस मानव तन में आए हो तो मुक्ति भी इस मानव तन में ही संभव है। ये जीवन जीने का रास्ता ही जीते जी मुक्त करा सकता है। और जीवन के बाद भी एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान किसी
रास्ते पे चलते चलते अब कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वहाँ एक नदी है और नदी के अब उस पार जाना है पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। और वहीं से देखता है उस सामने भी एक इंसान उसको ज़ोर से आवाज़ लगा के पूछता है कि मुझे उस पार जाना है, कैसे आया जाए, वो रास्ता बताइए। और वो इंसान वापस रिप्लाई कर रहा है, आप तो पहले ही उस पार हैं, मुझे इस पार आना है, मुझे नदी के उसी पार जहाँ आप खड़े हैं, मैं तो खुद ही उस तरफ आना चाह रहा हूँ, आप इस तरफ आके क्या करेंगे। तो अब बात ये कि वो इंसान अपनी मंजिल नदी के उस पार बनाए बैठा है और जो नदी के उस पार इंसान है वो इस तरफ आना चाहता है। तो इससे एक बात तो यही कि चाहे हम अगर अपने जीवन में इसको एक छोटी सी ये दृष्टांत रूप पर एक गहराई से देखें तो हम भी अक्सर ये समझते हैं कि हमारी मंजिल कहीं और है, ये जीवन खत्म होने के बाद मृत्यु है, मंजिल तो उस पार है। पर हकीकत तो ये कि हम जहाँ खड़े हैं वो मंजिल है। जीते जी ही परमात्मा हर समय अंग संग है। इसी समय परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो सकती है। तो ये मंजिल इसी समय जहाँ है, नदी के इस पार वहीं मंजिल है। तो बात यही कि अपने जीवन में हम अक्सर देखकर सोचकर अक्सर सामाजिक रूप में या बचपन से जो सीखा होता है कुछ उसी तरह आध्यात्मिकता को भी करने लग पड़ते हैं कि ये देख लेते हैं उस इंसान के पास अगर कोई धनराशि आ गई है जीवन में तो क्योंकि वो सत्संग करते हैं तो चलो हम भी सत्संग करेंगे, हमारे जीवन में धनराशि आएगी। तो बात ये तो हरगिज़ नहीं ऐसा। सत्संग अगर फिर कुछ रुपयों के लिए ही है तो फिर वो सत्संग नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अगर उस इंसान को दिया तो वो एक जिस वजह से भी जैसे भी, पर ये लालच उस इंसान को भी सत्संग का नहीं है कि हम सत्संग करेंगे तो ही एक आर्थिक रूप बढ़ेगा। ये तो आध्यात्मिकता एक ये आत्मा की खुराक सत्संग, संतों का संग जो संसारिक कीमत से बहुत ऊपर कि ये तो तुलना किसी भी धनराशि से नहीं हो सकती। कैसे एक आर्थिक रूप संवारने के लिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में मिलावट कर रहे हैं तो वाकई ही हम भक्त श्रेणी में नहीं हैं। हम कुछ प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति प्यार का रिश्ता, ये आस्था का रिश्ता, ये कोई मोल भाव से कोई सौदेबाजी की तरह नहीं पर प्रेम का रिश्ता बनकर ही रहे। तो बात यही कि हर कोई हर समय इस परमात्मा के प्रेम में चूर हो सकता है। बस ये सरेंडर हर पल में खुद को गंवाने की बात, ये अर्पित हो मन हर समय कि ये परमात्मा का ही रूप हर किसी में, हर किसी के लिए मन बिछ गया, हर किसी को आदर सत्कार की दृष्टि, हर किसी के लिए एक बिना किसी भेदभाव के सिर्फ एक पूजनीय रूप में देखा जाए। फिर अपने आप को गिनवाने वाली अवस्था में नहीं है सब कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया, हम कितने बलवान हैं, हमारी सोच कितनी अच्छी, हम कितने एफिशिएंटली कुछ काम को नतीजा दे सकते हैं। नहीं, फिर तो ये बात होती है कि हर एक से सीखा जाए वो इंसान कितना बखूबी कुछ कर रहा है, हमें ये गुण अपनाना है उससे। तो बात वही कि कैसे भक्ति प्यार से युक्त होकर जीवन जीने का नाम है। एक अभिमान से दूर होके अपने आप को उस तरह से कि दासों का दास, संतों की सेवा करने के लिए जीवन मिला है, उस भाव से युक्त होना कि किस तरह हर पल सिर्फ और सिर्फ
परमात्मा याद हो, बाकी दुनियावी काम तो एक फिर सहज रूप में एक ऑटो पायलट मोड में होते रहेंगे। बस प्राथमिकता, ये प्रायोरिटी परमात्मा निराकार। और इसी तरह हर कोई अपना जीवन जी भी सकता है, ये कोई सिर्फ बोलने की या किताबी बात नहीं है। संतों ने हमेशा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता दिखाया खुद जी के। ये आत्ममंथन की भी बात वही कि कैसे सिर्फ बोलना नहीं है, ये कर्मों में भी हमें एक वही महक लेके आनी है जो वाकई ही हमें इंसान बनाता है। एक सिर्फ इंसान की ही बात, ये मानवीय गुण तक ही नहीं, ये रूहानी गुणों से युक्त होकर इंसानियत जब मिल जाए तो वाकई ही ये रूहान के साथ रूहानी ही हर कोई बनता है। तो इसी तरह ये दातार हर एक के लिए बराबर, ये परमात्मा, चाहे वो एक अभी जिक्र भी हुआ कि कितनी भिन्न भिन्न तरह के आकार इंसानों के भी अगर हैं, चाहे वो रंग का फ़र्क, पहरावे का, भोजन का, मौसम का, ये जो गुण पेड़ के हैं वो पहाड़ के नहीं, जो पहाड़ के हैं वो नदी के नहीं, पर सब कितने ही अपने आप में अपने काम को पूरी तरह कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो ये अलग अलग चीज़ों में नफ़रत ढूंढ रहा है। कभी भी ये कुदरत ने तो कोई नफ़रत एक दूसरे से नहीं करी, पर एक सहयोग में ही चले हैं। तो इंसान अपना जीवन खुद ही पतन की ओर लेकर जा रहा है और ये भाव गवा रहा है कि जब हर एक में ही परमात्मा है तो नफ़रत किस बात की। तो बिना नफ़रत के हर कोई जीवन जी सकता है, संतों का संग करके इस निराकार दातार परमात्मा के आश्रय हर पल, इसी में फिर सहज रूप में ही ये सांसें आते जाती रहती हैं। हर पल में शुक्राने का भाव, हर पल में खुद को संवारने का भाव, हर पल में सुकून, हर पल में ये सोच का, मन का विस्तार, हर पल में ये आत्ममंथन, अपने भीतर का ये सफ़र। तो हर कोई जहाँ अपने अंदर भी उतना ही गहराई से आत्ममंथन करे, वहाँ बाहर अपने घर, परिवार, समाज, संसार सभी के प्रति भी ये प्रेम का विस्तार हर किसी का बढ़ता जाए। और तभी ये सेवा, सुमिरन, सत्संग का महत्व भी कि कैसे संतों का संग, संतों की बातों को सुनकर जीवन में उतार के ये जहाँ हमारा एक जीवन जीने का तरीका संवरता रहता है, वहीं सुमिरन रूप भी मन को हमेशा परमात्मा के साथ उसी नाते में रखता है, एक गहराई का रिश्ता बनता है। और सेवा भी फिर कोई काम की तरह नहीं देखी जाती, एक जिम्मेवारी ही लगती है कि ये प्यार से हर किसी के लिए ये कुछ भी जो हम कर सकते हैं वो कर सके, परमात्मा ने जो दिया उसी को हर एक तक पहुंचा सके। तो ये समागम रूप भी जो 2 दिन यही शिक्षाओं से संतों ने हर एक को संदेश दिया, पिछले कल भी और आज भी, ये 2 दिन भी, और हमेशा से ही संत सिखाते हैं। तो ये रूप चाहे अलग अलग भाषाओं का भी आज और कल में देखा कि कैसे ये साउथ इंडियन स्टेट्स की ये रूप बने, हर एक के अपनी ही गुणों से, पर बात हर एक ने इसी निराकार की करी कि ये पांडुरंग का रूप, ये विठल का रूप, ये परमात्मा, ये एक ही, इसी का आधार, इसी में सब कुछ और इसी में सब कुछ। तो दातार कृपा करे कि ये निरंकार का एहसास हर समय हर किसी के जीवन में बना रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सृष्टि के रचयिता तुम स्वयं, संत कबीरदास और रविदास जी का संवाद। चलिए सात संगत जी,
जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, एक एकांत कुटिया के बाहर ब्रह्म मुहूर्त का समय मंद मंद पवन बह रही है। पक्षियों का हल्का कलर आरंभ हो रहा है। आकाश में भोर की ललिमा छा रही है। संत रविदास गहरी चिंतन मुद्रा में बैठे आकाश की ओर देखते हुए कबीर जी मन में एक गहरा प्रश्न हिलोरे ले रहा है। हम जीवन भर उस परम सत्य को, जिसे लोग राम रहीम हरि अल्लाह कहते हैं, उसको बाहर खोजते हैं। देवालयों में, तीर्थों में, पोथियों में, आकाश में, फिर भी यह जगत कष्टों से, पीड़ा से, भेदभाव से भरा है। क्या हमारी खोज की दिशा ही भटकी हुई है? क्या हम कभी उस परम सत्ता को जान भी पाएंगे? संत कबीरदास आंखें बंद किए हुए एक हल्की मुस्कान के साथ, रविदास मित्र, आपने उस भ्रम पर उंगली रख दी जिसमें संपूर्ण जगत एक अंधी दौड़ में फंसा है। जिस सत्य को तुम खोज रहे हो वह कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिल जाए। यह तो वह धागा है जिससे यह सारा संसार रूपी वस्त्र बुना गया है। सहस्त्रों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में इसी सत्य का उद्घोष किया था। ईसा वास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतय, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह सब उस परमेश्वर से ही व्याप्त है। और गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा, मया तत्वम सम जगत व्यक्त मूर्तिना, अर्थात मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह संपूर्ण जगत व्यापक है। हम उसे खोजते हैं जैसे कस्तूरी का मर्ग अपनी ही नाभि में स्थित सुगंध को पूरे वन में खोजता फिरता है। संत रविदास, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारी यह तकलीफें, यह सुख दुख, यह सब केवल एक प्रतीति मात्र है, एक लीला है? रविदास, यह उस विराट चेतना का सौपन है। इसे लीला कहो, माया कहो या सौपन, बात एक ही है। सोचो, पुराणों में यह कथा क्यों है कि श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है और उनकी नाभि से निकले कमल का पर ब्रह्म जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। यह मात्र कहानी नहीं है, उस परम सत्य का गूढ़ संकेत है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एक विराट चेतना की निद्रा अवस्था का सौपन्न है और हम सब उसी सौपन के पात्र है। प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर कहाँ है, मूल प्रश्न यह है, क्या तुम यह स्वीकारने को तैयार हो कि तुम स्वयं ही उस चेतना का अविभाज्य अंश हो जो यह सब रच रही है? संत रविदास गंभीरता से, यदि मैं उसी चेतना का अविभाज्य अंश हूँ तो मैं स्वयं को इतना सीमित, इतना असहाय और दुख से घिरा हुआ क्यों अनुभव करता हूँ? यही तो सबसे बड़ी भूल हुई है रविदास। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसी को बाहर खोजते खोजते हम स्वयं को भूल गए। हमने मान लिया कि हम यह देह है, यह छोटा सा मन है जो दुर्बल है, असहाय है, जबकि सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। हम उस असीम चेतना के बिंदु है जिसमें पूरे सिंधु की शक्ति है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल जल ही समाना। यह तथ्य कथोनी जैसे घड़े के भीतर और बाहर जल ही है और घड़े के फूट जाने पर जल जल में ही मिल जाता है। वैसे ही आत्मा परमात्मा एक है। यह देह रूपी घड़ा ही भेद उत्पन्न करता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर धड़कते हृदय में है। तुम्हारी हर श्वास में वही शक्ति है जिससे हमने कहीं दूर आकाश में खोजा। संत रविदास, यदि यह सब चेतना का ही खेल है तो हम इस ठोस संसार को, इस पत्थर, इस वृक्ष, इस देह को इतना वास्तविक क्यों मानते हैं? और यदि हम ही रचयिता है तो अपनी चेतना से सर्जन कैसे करते हैं? संत कबीर, हम केवल उसी को सत्य मानते हैं जो हमारी इंद्रियों को अनुभव होता है।
जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दी थी कि जो अनित्य है, जो क्षण क्षण बदल रहा है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। यह भौतिक जगत तो नदी के प्रवाह की भांति है, जो दिखता तो एक है पर हर क्षण बदल रहा है। यह निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। मित्रों, आधुनिक विज्ञान भी अब इसी दिशा में संकेत कर रहा है जिससे हम ठोस पदार्थ समझते हैं। वह वास्तव में सूक्ष्म ऊर्जा का कंपन मात्र है, और यह ऊर्जा जड़ नहीं, यह जीवांत और संचेतन है। संत रविदास, तो क्या हमारा मन, हमारे विचार उसी ऊर्जा को भौतिक रूप प्रदान करते हैं? संत कबीर, बिल्कुल यही तो सृष्टि का मूल नियम है। जैसे विचार वैसा निर्माण। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्ति यानी विचारों का निरोध ही योग है। यह क्यों कहा? क्योंकि चित्त की वृत्तियों से ही जगत की रचना होती है। जब तक वृत्तियां है तब तक संसार है। तुम्हारा मन ही इस जगत का चित्रकार है। संत रविदास, किंतु मेरे मन में तो प्रतिक्षण सहस्त्रों विचार आते रहते हैं। क्या वे सभी वास्तविकता बन जाते हैं? संत कबीर, नहीं, मन की दो परतें हैं। एक जगत मन यानी सचेतन और दूसरा गहरा मन यानी अवचेतन। जब तुम कोई विचार बार बार दोहराते हो, उसे पूरी श्रद्धा से खींचते हो, तो वह बीज तुम्हारे गहरे मन की भूमि में स्थापित हो जाता है। वही विचार ऊर्जा बनकर तुम्हारे अनुभव को आकार देता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आता है, विचार और भाव का मिलन ही सर्जन है। संत रविदास, कबीर जी, इस समीकरण को कृपया और स्पष्ट करें। संत कबीर, यदि तुम केवल मुख से कहते रहो मैं सुखी हूँ, किंतु भीतर से दुख और भय का भाव हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी गहरी अनुभूति यानी भाव को सुनेगा और उसी को प्रतिबिंब करेगा, क्योंकि भाव ही ऊर्जा का वास्तविक रूप है। जब तुम्हारा विचार और तुम्हारा भाव एक हो जाते हैं तो तुम्हारी चेतना एक शक्तिशाली संकेत भेजती है, और यह सृष्टि रूपी दर्पण केवल उसी संकेत को यथार्थ रूप में लौटाता है। तुम्हारा मन केवल सोचने का यंत्र नहीं, यह एक प्रसारण केंद्र है जो निरंतर तरंगे भेज रहा है। संत रविदास, यदि हम सब अपनी सृष्टि रच रहे हैं, तो क्या हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं? क्या मेरी चेतना केवल मेरी है और आपकी केवल आपकी? संत कबीर, यह भिन्न होने का विचार ही तो सबसे बड़ी माया है। रविदास, यही मैं और तू का भेद ही तो सारे क्लेश की जड़ है। हमारे ऋषियों ने कहा, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं। जैसे एक ही सूर्य असंख्य जलाशयों में प्रतिबिंब होकर असंख्य सूर्य प्रतीत होता है, किंतु सूर्य तो एक ही है, वैसे ही एक ही परम चेतना अनगिनत प्राणियों में झलक रही है। हम सब उस एक ही अनंत सागर की लहरें हैं। लहर कह सकती है मैं स्वतंत्र हूँ, किंतु क्या वह कभी सागर से अलग हो सकती है? नहीं, वह सदा से सागर ही थी, बस एक विशिष्ट रूप में प्रकट हुई है। संत रविदास, इसका अर्थ है मैं आपसे इस वृक्ष से और इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण से जुड़ा हुआ हूँ। संत कबीरदास, हाँ, यह केवल दार्शनिक कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का अटल नियम है। हम गहराई में एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं जैसे एक ही माला के मन के। इसलिए तुम्हारा प्रत्येक विचार, तुम्हारे प्रत्येक भाव केवल तुम्हें ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। जब तुम हृदय से किसी के लिए करुणा करते हो तो वह तरंगे संपूर्ण वातावरण में फैल जाती है, और जब तुम क्रोध या घृणा करते हो तो उसका विष भी जब तक पहुंचता है लाली में, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात जब तुम उस एक ही तत्व को सब में देखने लगते हो तो तुम स्वयं भी वही हो जाते हो। संत रविदास, तो क्या हम सब मिलकर सामूहिक रूप से एक दूसरे के जीवन और इस युग की दिशा को भी प्रभावित कर रहे हैं? संत कबीर, बिल्कुल। हम एक ऐसे संधिल में खड़े हैं जहां व्यक्तिगत चेतना का विस्तार सामूहिक चेतना में परिवर्तित हो रहा है।
जब तुम एक संचेत निर्णय लेते हो, क्रोध के स्थान पर करुणा चुनते हो, भय के स्थान पर साहस चुनते हो, भेद के स्थान पर एकता चुनते हो, तो तुम सामूहिक चेतना के सागर में एक नई शुद्ध तरंग जोड़ते हो। यह परिवर्तन व्यक्ति के भीतर से आरंभ होता है और जब लाखों करोड़ों लोग ऐसा करने लगते हैं तो पूरी सामूहिक चेतना का स्पंदन ही बदल जाता है। इसी को ज्ञानी जन नए युग का आगमन या सतयुग की वापसी कहते हैं। संत रविदास, कबीर जी तो फिर जीवन में बार बार दोहराई जाने वाली चुनौतियों और संघर्षों का क्या रहस्य है? यह कौन सा अटल विधान है जो हमें बार बार एक ही प्रकार की पीड़ा से गुजारता है? कबीर, वह कर्म का नियम है रविदास, किंतु कर्म को दंड समझने की भूल मत करना। कर्म कोई दंड नहीं, यह ऊर्जा का संतुलन है। यह केवल इस या पिछले जन्मों के स्थूल कर्मों का लेखा जोखा नहीं, अपितु हमारे विचारों, भावों और धारणाओं का भी प्रतिफल है। प्रत्येक कर्म एक ही बीज जो समय आने पर फल बनकर लौटता ही है। गीता का वचन है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। यह इसलिए कहा गया क्योंकि फल तो क्रम के स्वभाव से ही तय होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? संत रविदास, तो फिर इस चक्र से मुक्ति कैसे संभव है? कबीर, मुक्ति तब होती है जब हम यह जान लेते हैं कि जीवन हमें दंड नहीं दे रहा, अपितु सिखा रहा है। यहीं पर धर्म का प्रवेश होता है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ, रीति रिवाज या कोई संस्था नहीं, स्वभाव में स्थित होना ही धर्म है। अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ जीना ही धर्म है। रविदास, कृपा करके विस्तार से बताइए कि कर्म को धर्म में कैसे रूपांतरित करें? कबीर, कर्म बंधन है, धर्म मुक्ति। जब तुम कर्ता होने के अहंकार से कर्म करते हो कि मैंने किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो कर्म तुम्हें बांधता है। किंतु जब तुम साक्षी भाव से बिना शक्ति के और बिना फल की चिंता के अपना कर्तव्य निभाते हो तो वही कर्म धर्म बन जाता है। जब तुम अपने जीवन में दोहराए जाने वाले कष्टों को पहचानते हो, उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकारते हो और प्रत्येक अनुभव से यह प्रश्न करते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है, तब तुम पीड़ा को प्राज्ञा में बदल देते हो। जब तुम्हारा कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है तो वह तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही निष्काम कर्म योग है। संत रविदास, आपके वचनों से मेरा मार्ग आलोकित हुआ कबीर जी, किंतु अंत में एक प्रश्न और है। हम अपनी इस असीम शक्ति को, अपने सृजनहार स्वरूप को क्यों भूल जाते हैं और बाहरी परिस्थितियों के दास बनकर क्यों जीते हैं? कबीर, क्योंकि युगों युगों से हमें यही सिखाया गया और विश्वास दिलाया गया है कि उद्धार बाहर है, शक्ति बाहर है, परमात्मा बाहर है। पोथिया, पंडित, मुल्ला सब ने हमें यही बताया कि तुम दीनहीन हो, पापी हो और तुम किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता है। और जब तुम यह मान लेते हो कि शक्ति तुम्हारे बाहर है तो तुम स्वतः ही निर्भर और दास हो जाते हो। यही सबसे गहरा सम्मोहन है, सबसे बड़ा ज्ञान है। रविदास, तो अपनी इस जन्मजात शक्ति को पुनः प्राप्त करने का, इस सम्मोहन को तोड़ने का अंतिम रहस्य क्या है? कबीर, इसका प्रथम चरण है पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करना। यह साहस पूर्वक कहना कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख या दुख, सफलता या असफलता, उसका एकमात्र रचयिता मैं ही हूँ। जिस क्षण तुम यह उत्तरदायित्व लेते हो, उसी क्षण सारे बहाने समाप्त हो जाते और शक्ति तुम्हारे भीतर लौट आती है। तुम्हें अपने गहरे मन में जड़ जमाए उन सीमित विश्वासों को तोड़ना होगा जो बहस, असुरक्षा और अभाव से सींचे गए हैं। रविदास, और उसके पश्चात कबीर, उसके पश्चात तुम सचेत सर्जन आरंभ करते हो। तुम आंखें खोलकर जानबूझकर अपनी वास्तविकता रचते हो। तुम्हें यह उद्घोष करना होगा, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही, वह स्रोत हूँ, मैं ही चयन करता हूँ और मैं ही रचनाकार हूँ। जब तुम यह स्वयं लेते हो कि तुम सृष्टि का एक ऐसा है अंश नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के सर्जक हो, तो कोई बाहरी संसार, कोई परिस्थिति तो मैं भयभीत नहीं कर सकती। रविदास, आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर शांति के साथ, कबीर जी, आपने मेरी आंखें नहीं, मेरा अंतःकरण भी खोल दिया।
यह ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, यह तो श्वास में जीने योग्य है। कबीर। शांत और गहरे मुस्कान के साथ, तो अब प्रश्न यह नहीं रविदास कि तुम क्या जानते हो, प्रश्न यह है कि क्या अब भी तुम जीवन के सोपन में एक दर्शक बने रहोगे या अपने सृजनहार होने की शक्ति का वर्णन करोगे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ सत्संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।